मैं चाहूंगी सबसे पहले वाघ की देवी बगलामुखी पर आप अपने विचार विमर्श थोड़े थोड़े शब्दों में रखें और उसके बाद हम प्रश्नों के प्रति आगे बढ़ेंगे। मैं एक छोटे से ध्यान से आरंभ करता हूँ। भगवती बगलामुखी के स्वरूप और भगवती के जो आधान है उससे संबंध रखते हैं ये ध्यान। एक ध्यान है जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुं परिपीडयन्ति गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्याम दुभुजाम नमामि। दो हाथों वाली भगवती है और अपने बाएं से शत्रु के जिह्वा को पकड़ी हुई हैं और दक्षिण हाथ के मुदगर से उस पर प्रहार करती हैं। वामेन शत्रुं परिपीडयन्ति गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्याम दुभुजाम नमामि। ऐसे भगवती पीतांबरा को हम लोग नमस्कार करते हैं और इस जगत के कल्याण हेतु भगवती से प्रार्थना करते हैं जी। और भगवती बगलामुखी का जो स्वरूप है वो स्वरूप विकट स्थितियों में उत्पन्न हुआ। ये जगत जो है, ये संसार जो है, जिस समय पूरी तरह विघटन की स्थिति में, मतलब जिस समय संपूर्ण जलार्णव था, उस समय एक ऐसी स्थिति की उत्पत्ति हुई, एक ऐसा प्रलयंकारी तूफान आया, महावात आया, जिसको कि किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अलावा कोई रोकने में समर्थ नहीं था। जी। उस समय भगवान विष्णु जो थे उस सृष्टि के संरक्षणार्थ भगवती का ध्यान किए, जो पराम्बा स्वरूप का ध्यान किए। एक कथा मुख्यतः रुद्रयावल तंत्र वगैरह में आते हैं और तंत्रसार वगैरह में भी कुछ मिलते हैं और शाक्त ग्रंथों में भी इस कथा का उल्लेख मिलता है। जैसे हम लोग शाक्त ग्रंथ को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है भगवती के उपासनार्थ, जैसे सांख्यायन तंत्र वगैरह हैं, तो भगवती के मूल तो सांख्यायन तंत्र हैं। सांख्यायन तंत्र से ही भगवती बगला की उपासना की साधना की क्रमणिका मिलती है। तो वहां पर ऐसी कथा आती है कि भगवती का जब इन्होंने ध्यान किया तो एक पीत पुंज प्रकाश प्रकट हुआ और एक सरोवर का निर्माण हुआ। और वो सरोवर कैसा? तो हारिद्रा का, जैसे हल्दी का रंग होता है, पीत होता है, हल्दी का रंग पीत होता है। केसरिया भी पीले में ही आता है, हल्का केसरिया जो रंग कहते हैं वो भी पीत से ही संबंध रखता है, पीले से। तो पीत मतलब हल्दी के रंग का पीत, हारिद्रा कलर का। और उससे भगवती का तेज पुंज स्वरूप का निर्माण हुआ, उससे भगवती प्रकट हुई और इस संसार की रक्षा की। तो ऐसी कथा जो है उसमें आती है कि हारिद्रा सदुर्भूता हरिप्रिया, और ऐसा जो है कथा जो है प्रकट होता है कि ऐसे कथानकों से कि हारिद्रा का जो सरोवर है उससे भगवती प्रकट हुई। और वो जिस सरोवर से प्रकट हुई वह इसलिए प्रकट हुई कि जो वात पुंज जो निर्मित था, जो तूफान था, उसको उन्होंने शांत किया और भगवती के कृपा से समस्त ये जो सृष्टि है इसका संरक्षण हुआ। दूसरी कथा ब्रह्मांड पुराण में भी आती है, मदनासुर की कथा आती है, जो असुर था और कठोर तपस्या करके वर प्राप्त किया। जितने भी असुर होते हैं वो इसीलिए तपस्या करते हैं और भगवती से वर प्राप्त करते हैं ताकि वो इस जगत का अहित कर सके। अहितादि दोष उनमें लग जाती है, उनके अंदर एक जो अहंकार का अंकुश जो होता है वो निरंकुशता हो जाती है और एक बल की जो प्रबलता होती है उसके वो मद में चूर होकर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से मदनासुर था और मदनासुर बड़ा उपद्रव किया। वही मदनासुर है जिसके जिह्वा को पकड़ी है भगवती और एक हाथ से गदा से प्रहार कर रही है उसके जिह्वा को पकड़ के, और वो वरदान से सारे देवताओं को पीड़ा दिया। जब भगवती का लोगों ने उपासना किया, जब भगवती ने देखा कि नहीं ऐसी विकट परिस्थिति है, तो देवताओं पर कृपा करके उसके जिह्वा को पकड़ के और स्तंभित की और एक हाथ से गदा से प्रहार करके उसके अहंकार को नष्ट की। मैं ये जो सबसे बड़ी चीज है कि ये असुर कौन है, तो
तो ये आसुरिक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर भी पल रही है, या दूसरे को पीड़ा देने का भाव, या फिर अहंकार के मद में चूर होकर किसी को अपने समक्ष न समझना, उसको पीड़ित करना, ऐसे जो चीज है यही असुर है, यही असुर का संकेत देता है। बगलामुखी भगवती स्तंभन की देवी है, वो अहंकार को कुश लगाती है। अरे महाविद्याओं को देखिए, 4 हाथ हैं, लेकिन भगवती बगलामुखी दुभुजाम नमामि, 2 ही भुजा पर्याप्त है इस समस्त सृष्टि को। एक भुजा ब्रह्म है और एक भुजा शक्ति है। इन दोनों के समन्वय से पूरी जगत सृष्टि को संचालित करती हैं। और ऐसी देवी, एक इनमें विशेषता है, एक गुण है। वो गुण क्या है? बगला जो है, भगवती बगला, एक श्रीकुल में भी पूजी जाती हैं और काली कुल में भी पूजी जाती है। त्रिकुल में काल संकर्षणी करके एक नाम आता है। काश्मीर शैव दर्शन शास्त्र में काल संकर्षणी का बहुत बड़ा विज्ञान उसमें निहित है। जी जी, ये चीजें विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। काश्मीर शैव तंत्र शास्त्र में भी शिव तत्व को समझाने के लिए बगलामुखी के स्वरूप को भी प्रदर्शित किया गया है। और बगला कौन है? वाणी की देवी है, वाक की देवी जी, वाक देवी है, वाक सिद्धि देती है ना। और इनका रंग कैसा है? पीत। पीत का मतलब मंगलकारी, जहां अमंगल भटके भी ना, जहां अमंगल की छाया मात्र भी ना पड़े। नहीं, विवाह इत्यादि या फिर किसी भी अच्छे जो कर्म होते हैं उसमें हम लोग पीत को धारण करते हैं। पीत वस्त्र की महत्ता होती है, विशिष्टता होती है। तो ऐसे हमारी भगवती जो माँ बगला है, ये भी जो है बड़ी सौम्य स्वरूपा है और अति सौम्य है जी, है ना। लेकिन अगर मदनासुर जैसे लोग होते हैं तो वहां क्या आ गया है कि जिह्वाम गृहीत्वा दैत्यस्य भयामास तद्वचः। ऐसे दैत्यों और असुरों का जिह्वा पकड़ के और स्तंभयामास तद्वचः, उसके वाणी को ही स्तंभित कर देती हैं, अज्ञान को स्तंभित करती हैं, शत्रु भाव को स्तंभित करती हैं। ऐसा इनमें गुण है। एक प्रसिद्ध श्लोक आता है रुद्रयामल तंत्र में, पीतांबरा पीतवपुः कराभ्याम शस्तोर जिह्वाम पीडयन्तीं स्मरामि, है ना। जो भगवती शत्रु के जिह्वा को पकड़कर और स्तंभित करके, जिह्वा को कीलित करके, उसके दुर्व्यवहार, उसके जो असुर प्रवृत्ति हैं उन पर अंकुश लगाने का, स्तंभन करने का जो है वो कार्य भगवती बगलामुखी ही करती है। दसों महाविद्याओं की क्रियाएं अलग है। हाँ जी, दसों महाविद्याओं की क्रियाएं अलग हैं, अलग। इनके उत्पत्ति अभी कारण है। दसों महाविद्याओं की उत्पत्ति का कारण है, एक क्यों उत्पन्न हुई, इनसे क्या इस जगत सृष्टि को लाभ है। तो अपने अपने स्वभाव से अपने अपने भक्तों के संरक्षणार्थ और जो भक्त के अंदर व्याप्त असुर हैं, असुर प्रवृत्ति कहीं दोहरी चीज नहीं है कि नहीं वो दूसरी चीज है, कहीं दूसरी जगह से प्रकट होती है, नहीं, असुर प्रवृत्ति अपने ही अंदर है। जब तपस्या का अहंकार, जब ज्ञान का अहंकार चरम पर होता है तो वो जो असुर प्रवृत्ति होती है वो चरम पर आ जाती है।